नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का फार्मर द जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पे। मैं अविनाश यादव आज आप सबको बताएंगे कि गेहूं की जो फसल है उसमें जल्दी बालियां आने का कारण क्या है तथा उसका रोकथाम कैसे करें। सामान्य तौर पे आप देखते हैं कि जब गेहूं की आपकी फसल लगी हुई हो, देख लीजिए काफ़ी दूर में हम गेहूं की फसल लगाए हुए हैं। इसमें होता क्या है कि ये ठंडी जलवायु की एक अच्छी क्रॉप है। सामान्य तौर पे इंडिया में बहुत ही बड़े स्तर पे इसकी खेती की जाती है। तो होता क्या है इसमें कि गेहूं जो है अपनी ये टेम्परेट रीजन की क्रॉप है। ये अपने उत्तरी भारत में काफ़ी मात्रा में इसकी फसल की ग्रोइंग की जाती है। इसमें होता क्या है कि इसको लगाने का उचित समय होता है आपका लास्ट अक्टूबर से आप इसकी बुआई करना चालू कर देते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे देखते क्या है कि किसान भाई करते क्या है कि उनके पास मान लीजिए अक्टूबर के शुरुआत में आपको अगर अच्छी से बरसात हो गई तो नमी देखते हैं कि अपने फसल में को बोने के लिए पर्याप्त मात्रा में है, तो वो सिंचाई आगे करके बोना न पड़े। इसकी लापरवाही के कारण होता क्या है कि गेहूं की बहुत अर्ली सोइंग कर देते हैं। और होता क्या है कि जो बीज रखे हुए होते हैं उसी बीज को उसमें प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें किसान भाई को करना क्या होता है कि यदि आप बहुत अर्ली सोइंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप अर्ली वैरायटियों का चयन करें, या बहुत लेट वैरायटी लगा रहे हैं और अर्ली सोइंग कर रहे हैं, वैरायटी लेट है और कर दे रहे हैं अर्ली सोइंग। इसमें होता क्या है कि उस गेहूं में जो होती है बालियां बहुत जल्दी आने लगती हैं। जैसे देखिए हमने अपने इसमें बहुत लेट सोइंग की है, देख सकते हैं आज दिसंबर बीतने वाला है। इसको हमने शुरुआती दिसंबर में की थी, लेकिन इस प्रकार देख सकते हैं इसमें कल्ले निकलना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि हमने सियारा स्टेज पे इसकी शुरुआती स्टेज पे इसकी सिंचाई कर दी थी। देख सकते हैं कल्ला एक प्रकार से इसमें 2-3 कल्ले एक में निकलना स्टार्ट हो गए हैं। यदि अभी इसकी हम टाइमली सोइंग किए होते तो इस फसल की जो बढ़वार दूसरी होती है, इसमें कल्ले और ज़्यादा निकले होते। लेकिन लेट सोइंग हम कर चुके हैं इसमें, तो ये लेट सोइंग करने से भी होता क्या है बालियाँ बहुत जल्दी आने लगती हैं। क्योंकि होता क्या है जैसे अगर ये आप 120 दिन 125 दिन की यदि आप फसल है, यदि आप उसको लेट कर दे रहे हैं 90 दिन ही दे रहे हैं तो अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल जाकर के अपने समय पे पूरा ही करेगा। क्योंकि उसके लिए एक फेवरेबल टेम्परेचर जब मिलेगा फ्लावरिंग का और उसके बाद जनरेशन का, तो उसी अनुसार काम करेगा। जब आप लेट कर देंगे तो उसी अनुसार करता रहेगा, तो फ्लावरिंग तो अपने समय पे आएगी। जब कम ड्यूरेशन में हो रहा है तो उसकी पत्तियां जो होंगी वो छोटी पड़ जाएंगी, क्योंकि जब पत्तियां छोटी होंगी तो उसका फोटोसिंथेसिस जो होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा। होता क्या है जो पत्तियां जैसे आपकी हैं यहाँ से जो इसका फोटोसिंथेसिस हुआ इस सब का हुआ, या न्यूट्रिएंट हम नीचे से दिए तो यहाँ से न्यूट्रिएंट जो होता है जड़ द्वारा, जड़ जो ये होती है देख सकते हैं, ये जड़ें जो होती हैं आसपास से पे न्यूट्रिएंट को अपटेक करती हैं और करने के बाद में सबसे ऊपर पहले भेजती हैं, उसके बाद जो ऑक्सिलरी ब्रांचेज उनको देती हैं। तो क्योंकि आपकी बालियाँ जो होती हैं इसमें टॉप पे ही आती हैं, तो होता क्या है जब पत्तियाँ छोटी हैं या जड़ें उसकी छोटी रह गई, जब न्यूट्रिएंट सही मात्रा में भेज नहीं पाएंगी तो आपका पौधा जो होता है सही मात्रा में उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा नहीं, तो बालियां भी जल्दी आ जा रही हैं और पत्तियां भी छोटी हैं, न्यूट्रिएंट सही नहीं मिल पा रहा है तो प्रोडक्शन आपका लो हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है आप शुरुआती अवस्था में मान लीजिए इसको कर दिए बुआई, तो शुरुआती अवस्था में टेम्परेचर उतना मिलेगा नहीं। क्योंकि यदि आप अक्टूबर में कर दिए इसकी बुआई शुरुआत अक्टूबर में, तो उस समय तो गर्मी काफ़ी रहती है, टेम्परेचर बहुत रहता है। क्योंकि इसके लिए 20 से 22 अंश सेल्सियस शुरुआती दौर पे इससे टेम्परेचर चाहिए, और उस समय 20-22 से क्या 25 के ऊपर टेम्परेचर रहता है, तो सही से आप जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। या जर्मिनेशन हुआ उसके बाद में अर्ली सोइंग की अक्टूबर हुआ, नवंबर में बहुत ज़्यादा तापमान की गिरावट नहीं होती है। पहाड़ी रीजनों में तो हो जाती है, लेकिन जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पर नहीं हो पाती है। तो होता क्या है कि नवंबर दिसंबर और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया और उसको टेम्परेचर, क्योंकि होता क्या है कि आपको जो हीट यूनिट होती है, क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर अपना एब्जॉर्ब करता है पौधा, क्योंकि जिस टेम्परेचर में उसको जो प्रोसेस होना होता है उसी पे होगा। जैसे टेम्परेचर कमी है तो टेम्परेचर वो स्टोर करके रखेगा, उसके बाद जिस कंडीशन पे आने के बाद उसको फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाएगा वो अपना काम करना चालू कर देगा। तो मान लीजिए क्योंकि जो गेहूँ की कटाई होती है उधर फिर जाके मार्च अप्रैल में होती है, और मार्च अप्रैल में टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। मतलब जर्मिनेशन के समय इसको लो टेम्परेचर चाहिए, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत लो चाहिए। यदि आप कोहरा नहीं पड़ा है, ठंडी बहुत कम हो रही है, तो गेहूं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है।
देख सकते हैं इस समय कोहरा बहुत पड़ रहा है। तो इस समय जो बोई गई है फसल, जैसे मान के 1-1.5 महीने की हो गई है, उसके लिए तो अच्छा है। लेकिन जो बहुत अर्ली हो गई, इस समय उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंची है। तो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंचने के लिए उसको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, और इस समय पहुंची होगी तो उसमें मांग चलिए जो बालियाँ आई होगी, तो इस समय ठंडी हो रही है, तो बालियों में दानों की संख्या जो कि कम होगी, प्रोडक्शन आपका लो हो जाएगा। तो इसलिए उसको जब बोइए तो आप टाइम से सोइंग करिए, क्योंकि जब मार्च अप्रैल में वो टेम्परेचर पहुंच जाता है 30 के ऊपर, और 30 के ऊपर के लिए उसके पकने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। तो यदि आप उसको पहले बो दिए हैं, फरवरी में आपको हार्वेस्टिंग के लिए हो गया, और उस समय टेम्परेचर उपयुक्त नहीं है, तो ये प्रोडक्शन आपका कम होगा। तो इसके लिए होता क्या है कि यदि आप पहली बात तो टाइम से सोइंग करिए, जहाँ से हो सके टाइम से सोइंग करिए, कि आप लास्ट अक्टूबर नहीं 15 नवंबर तक स्टार्ट किया, आप नवंबर के पहले वीक से स्टार्ट करिए। बहुत ज़्यादा आप 25 नवंबर तक हर हाल में आपकी बुआई कर देनी चाहिए। बहुत लेट हो तो दिसंबर के लास्ट वीक, इससे ज़्यादा नहीं, नवंबर का लास्ट वीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आप टाइम से कर रहे हैं तो भाई अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इसके लिए मान लीजिए आपने कर दी है इसको पहले ही बुआई कर दी है, और आपका जो पौधा आप देख रहे हैं काफ़ी मतलब उसमें बालियाँ आना चालू हो गई हैं। तो उसमें होना क्या है कि उसमें पहली बात नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बालियाँ पहले आ गई हैं और पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो छोटी रह जाएंगी, क्योंकि जब अपना वो सारा न्यूट्रिएंट जो है दे रहा है रिप्रोडक्शन पे, तो उसमें पत्तियाँ भाई ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। पत्तियाँ बड़ी होंगी, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होंगी तो न्यूट्रिएंट कमी होगी। तो आप सिंचाई करते रहिए कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता रहे, न्यूट्रिएंट का स्ट्रेस ना आए उसमें। और दूसरी बात, उस समय आप ध्यान दें कि उसमें कोई भी रोग या कीट ना लगे। रोग कीट आप देखते हैं लग जाते हैं, तो उसमें रोग कीट लगने के बाद में वो स्ट्रेस में आ गया पौधा। पहली बात, वैसे न्यूट्रिएंट एनर्जी उसके पास नहीं है, और रोग और कीट लग गया तो और कहाँ से अपना काम करेगा। तो इसलिए उस समय पे आप अगर लग भी जाए तो कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये भी डाल दें। और उस समय बीड से कंपटीशन हो तो बीड के लिए भी, कंट्रोलिंग के लिए पहले से आप उसमें कंट्रोलिंग मेजर आप अपनाएं। तो ये सब चीजें करके फिर अपना उत्पादन बढ़ाएं। और ध्यान है जब अगली बार आप बुआई करें तो अर्ली सोइंग न करें, टाइम से सोइंग करें। तो ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल पे विजिट करते रहें। धन्यवाद।